इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एक दीवार तोड़ने में लगे हुए हैं और आप उन्हें याजूज माजूज के नाम से जानते हैं। रोज हर सुबह पिछले 2500 साल से एक ही काम, एक दीवार के पीछे जो उन्हें रोक कर रखती है। वो रोज सुबह तोड़ते रहते हैं जब तक कि सूरज की किरण चली नहीं जाती और उनका अमीर कहता है कि रुको, कल खत्म कर लेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला रात भर में दीवार वापस बना देते हैं पहले से ज्यादा मजबूत। लेकिन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक दिन आएगा जब उनका अमीर कहेगा कि कल खत्म कर लेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद दीवार वापस नहीं बनेगी। वो दिन कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक जरूरी सवाल है कि वो दीवार आखिर है कहां और वो दीवार आखिर बनाई किसने। तारीख में किसी ने वो दीवार नहीं देखी, कोई प्रूव नहीं कर सकता, और दुनिया के सबसे बड़े कार्टोग्राफर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट एक ही सवाल पर अटके हैं कि वो दीवार कहां है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले उस इंसान को ढूंढना होगा जिन्होंने इस दीवार को बनाया। कुरान मजीद में सूरह कहफ में एक बादशाह का जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका नाम नहीं बताया, सिर्फ एक लक़ब दिया, ज़ुल्क़रनैन, यानी दो सींगों वाला। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक जिसके सर के दोनों तरफ चोट का निशान हो, यानी एक बादशाह जिसने मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, जो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा और वहां एक कौम ने फरियाद की कि हमें एक ऐसी आफत से बचाओ जो हमें तबाह कर रही है, और उस बादशाह ने लोहे और पीतल से एक ऐसी दीवार बनाई जो आज भी कायम है। 2500 साल से एक ही सवाल है कि ये बादशाह कौन था। अब इस सवाल को समझते हैं कि क्या वो बादशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट हो सकता है? क्या वो बादशाह साइरस हो सकता है? क्या वो बादशाह कोई और है? क्या ज़ुल्क़रनैन कोई अल्लाह के नबी थे जो इस दुनिया में आए थे? और साथ ही साथ इस सवाल को समझते हैं कि वो दीवार है कौन सी। क्या यहाँ पर चाइना का जिक्र हो रहा है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, या ये हिमालयाज का जिक्र है, या किसी और जगह का जिक्र है जो शायद हम नहीं जानते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि याजूज और माजूज के वाकयात का सीक्वेंस क्या है, और याजूज माजूज के फितने से हम और हमारी आने वाली नस्लें कैसे बच सकती हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहले समझते हैं कि दो इंटरप्रिटेशंस क्यों हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स का डोमिनेंट व्यू ये है कि ज़ुल्क़रनैन सिकंदर आज़म हैं, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि सिकंदर आज़म ने मशरिक भी फतह किया, मगरिब भी फतह किया, और वो पाकिस्तान के इलाके जेहलम तक में आया, और अभी भी उस जगह पर निशानियां मौजूद हैं। और सीरियाक क्रिश्चियन लेजेंड जो अरब में इस्लाम आने से 200 साल पहले लिखी गई थी, उसमें सिकंदर आज़म के बारे में एग्जैक्टली वही कहानी है, यानी सफर है, दीवार है, याजूज माजूज है। तो अर्ली स्कॉलर्स ने एक कनेक्शन देखा और उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह है इस कनेक्शन के साथ कि हिस्टोरिकली अलेक्जेंडर और कुरान में मौजूद ज़ुल्क़रनैन बिल्कुल अलग लोग हैं, क्योंकि कुरान कहता है सूरह कहफ आयत नंबर 84 में, बेशक हमने उसे जमीन में इक़्तिदार दिया और उसे हर चीज का एक सामान अता फरमाया। सूरह कहफ की आयत नंबर 87 में इरशाद फरमाया, कहा बहरहाल जिसने जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरा अजाब देगा। यानी ये एक तौहीद वाले थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान रखने वाले, अदल करने वाले। लेकिन हिस्टोरिकली अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखें तो उसने खुद को अमुन का बेटा यानी एक इजिप्शियन सन गॉड का बेटा डिक्लेयर किया। उसने परसेपोलिस यानी पर्शिया का वो इलाका जो कि उसकी एम्पायर का कैपिटल था उसे आग लगा दी। उसने अपने जनरल्स तक को नहीं बख्शा। यानी एक इंसान जो खुद को खुदा कहता हो वो कुरान मजीद का ज़ुल्क़रनैन कैसे हो सकता है? तो अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट ज़ुल्क़रनैन नहीं हो सकता तो फिर
ज़ुल्करनैन कौन है। अब जरा समझते हैं दूसरी ऑप्शन के बारे में, और दूसरी ऑप्शन है साइरस द ग्रेट, 559 कबले मसीह में अकामेनिड एम्पायर का बानी। 20वीं सदी में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ईरान में एक्सकवेशन की पैसर गदे में, तब साइरस की कब्र के पास उन्हें एक रेलिक मिला, एक 2 सींगों वाली फिगर, विंग्ड 2 सींग, यानी वही लक़ब जो ज़ुल्करनैन की तरफ इशारा करता है। लेकिन सिर्फ नाम से बात नहीं बनती है। कुरान मजीद ने ज़ुल्करनैन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है। अब जरा समझते हैं कि कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन में और साइरस में क्या क्या कॉमनैलिटीज मौजूद हैं। कुरान मजीद ने कहा कि उसने मशरिक का सफ़र किया। साइरस का एम्पायर ईरान से सेंट्रल एशिया तक था, यानी मशरिक तक एक्सटेंडेड था। कुरान मजीद ने कहा कि उसने मगरिब का सफ़र किया। साइरस ने बेबीलोन फतह किया 539 कबल मसीह में, जो कि मगरिब कहलाया करता था। कुरान मजीद ने कहा कि वो मुअव्विद था, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान रखने वाला। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि साइरस ने ज़ोरास्ट्रियनिज्म फॉलो किया, यानी एक रब की इबादत। उसने कभी भी अपनी किसी फतह शुदा कौम पर अपना मजहब नहीं थोपा। कुरान मजीद ने कहा कि उसने मजलूमों को प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ वो चीज़ आती है जो शायद आपने कभी इस एंगल से नहीं सोची। सन 1879 में बेबीलोन के खंडरात में इराक में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मिट्टी का सिलेंडर ढूंढ निकाला, जो कि 539 कबल मसीह का साइरस का सिलेंडर था। इस सिलेंडर पर आर्केडियन क्यूनिफॉर्म में कुछ लिखा था। इस पर लिखा था कि मैंने तमाम लोगों को आज़ाद किया, मैंने ग़ुलामी ख़त्म की, मैंने हर कौम को अपना मज़हब मानने की इजाज़त दी। जो लोग अपने घर से निकाले गए वो वापस जा सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आज ये सिलेंडर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में डिस्प्ले होता है। दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स का चार्टर। सोचने वाली बात है, यूनाइटेड नेशंस दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने अपने हेडक्वार्टर में जो डॉक्यूमेंट रखा है वो एक ऐसी शख्सियत का है जो शायद कुरान मजीद के ज़ुल्करनैन हैं। दुनिया उनके विरसे की तारीफ तो कर रही है, पर जानती नहीं है कि वो इंसान कौन है। तो ज़ुल्करनैन का कैरेक्टर साइरस पर फिट बैठता है, पर क्या वो वाकई ज़ुल्करनैन है? क्या साइरस ज़ुल्करनैन है? ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है, कोई इंसान नहीं जानता। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुरान मजीद कहता है कि ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाई। अब लोहे और पीतल से बनाई गई ये दीवार आखिर है कहाँ? वो दीवार आज कहाँ मौजूद है? ये बात कोई प्रूव नहीं कर सकता कि वो दीवार एग्जिस्ट करती है। इस सवाल का जवाब एक जियोग्राफिक डिस्कवरी स्टोरी है, और इस कहानी को मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। कुरान मजीद ने ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र बयान किए। पहला मशरिक यानी ईस्ट में, दूसरा मगरिब यानी वेस्ट में, और तीसरा, और ये सबसे स्पेसिफिक है, सूरह कहफ की आयत नंबर 93 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसने उन पहाड़ों के आगे एक ऐसी कौम को पाया जो कोई बात समझते मालूम न होते थे। यानी 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में, एक पथरीले पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी वादी में एक कौम आबाद थी, और उन्होंने कहा कि याजूज और माजूज हमारी ज़मीन में फसाद करते हैं, क्या तुम हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हो? यहाँ से एक जियोग्राफिक मिस्ट्री शुरू होती है। अब यहाँ 3 थ्योरीज मौजूद है और तीनों पर इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स ने काफ़ी काम किया है। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ऑब्वियसली लगता है एक बड़ी दीवार है, चाइना में मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मिट्टी और पत्थर से बनी है, लोहे और पीतल से नहीं बनी। और कुरान कहता है कि दीवार 2 पहाड़ों के दरमियान है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर लंबी है, वो एक घाटी की चीज नहीं है, और साइरस का एम्पायर कभी चाइना तक नहीं गया। सो थ्योरी नंबर 1 वीक है। दूसरी थ्योरी कहती है कि हिमालयन रेंज में मौजूद है ये दीवार। अब इस थ्योरी के पास आर्गुमेंट तो है, क्योंकि हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है
دو پہاڑوں کے درمیان ہے، سینسیبل لگتا ہے، لیکن قرآن نے ذوالقرنین کے تیسرا سفر ایسٹ اور ویسٹ سے ایک الگ ڈائریکشن میں بتایا ہے. یعنی اگر وہ آلریڈی ایسٹ گئے تھے اور ہمالیہ ایسٹ میں ہے تو تیسرا سفر ایک الگ ڈائریکشن میں کیوں ہے؟ سو یہ تھیوری پاسبل تو ہے، لیکن یہ تھیوری انکنسسٹنٹ لگتی ہے. اور پھر آتی ہے تیسری تھیوری، اور تیسری تھیوری بات کرتی ہے ڈیریل پاس کی. ڈیریل پاس جارجیا اور رشیا کے درمیان کوکسس ماؤنٹنز میں ایک تنگ گھاٹی کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے ایگزیکٹلی. اور اس گھاٹی میں ایک چیز اور بھی موجود ہے اور وہ ہے ڈربنٹ. ڈربنٹ آذربائیجان میں ایک گھاٹی کے درمیان ہے. وہاں ایک اینشینٹ وال پہلے سے موجود ہے جو کہ سٹون اور آئرن سے بنی ہوئی ہے. اسکالرز کے ایک لارج گروپ کہتا ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار کا اوریجنل لوکیشن یہی ہے. اب یہاں ایک اور چیز جو جغرافک ایویڈنس کے لحاظ سے کمپیلنگ ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا تیسرا سفر مشرق اور مغرب کے بعد ایک تیسری ڈائریکشن میں تھا. وہ آلریڈی ایسٹ گئے، آلریڈی ویسٹ گئے، اور تیسرا سفر نارتھ کی جانب تھا. عربیہ کے نارتھ میں کوکسس ایگزیکٹلی بیٹھتا ہے. دو پہاڑوں کے درمیان نارتھ کی ڈائریکشن، آئرن اور سٹیل کا یوز قوم جسے سمجھانا مشکل ہو. کوکسس اور ڈیریل پاس سب فٹ بیٹھتا ہے، لوکیشن میچ کرتی ہے، کیریکٹر میچ کرتا ہے، دیوار کا بیان بھی وہ بھی میچ کرتا ہے. لیکن اب وہ سوال آتا ہے جو سب سے زیادہ انسیٹلنگ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس دیوار کے پیچھے ہیں، اور حدیث کیا کہتی ہے کہ جب وہ نکلیں گے تب کیا ہوگا. پہلے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے. ہر بلندی سے، ہر طرف سے، دنیا کے کونے کونے میں. اب حدیث کیا بتاتی ہے ان کے بارے میں ذرا یہ سمجھتے ہیں. صحیح مسلم 2937 میں لیک ٹبریاس کا یعنی بحر جلیل کا ذکر ہے، اور حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان کا پہلا دستہ بحر جلیل سے گزرے گا اور پانی پی جائے گا، پھر آخری دستہ وہاں سے گزرے گا اور وہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی تھا. یہ جو بحر جلیل ہے یہ سی آف گیلیلی کہلاتی ہے اور یہ اسرائیل میں موجود ہے. اور 2018 میں یہ لیک اپنے ریکارڈڈ ہسٹری کے لوئسٹ لیول پر تھی. یعنی ابھی بھی اس کے پانی کے لیول پر ایک سوال ہے، لیکن وہ جیو پالیٹکس کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سائن ہو چکا ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جگہ جو حدیث میں موجود ہے وہ ریئل جگہ ہے، اور حدیث نے اسی جگہ کا نام لیا جب باقی دنیا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے اور وہ تیر خون سے لگے ہوئے واپس آئیں گے. کلاسیکل سکالرز نے کہا کہ یہ ان کے تکبر کی نشانی ہے. وہ سمجھے کہ انہوں نے آسمان کے رہنے والوں کو مار دیا ہے. اب ذرا ایک منٹ کے لیے رکیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے رک کر ذرا یہ سوچیں کہ آج وہ کون ہے جو ایسی سوچ رکھتا ہے کہ آسمان کے اوپر کچھ نہیں ہے، کہ خدا کا وجود نعوذ باللہ نہیں ہے، کہ انسان خود خدا ہے. یہ سوال آپ نے سوچنا ہے اور یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں. لیکن ایک اور چیز ہے جو اس پوری کہانی کا سب سے ڈارک حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق صحیح بخاری 7135 میں درج ہے کہ زینب بنت جہش روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے گھبراہٹ کے عالم میں اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، عرب کی تباہی ہو ایک ایسی آزمائش سے جو قریب آ گئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک سرکل بنایا، یعنی انگلی کا وہ سرکل ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برابر کا ایک سوراخ ہو گیا ہے یاجوج ماجوج کی دیوار میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ اتنا بڑا، تو یہ ذرا سوچیں کہ آج وہ سوراخ کتنا بڑا ہوگا.
सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज उस दीवार को बड़ा तो कर देते, मजबूत तो कर देते हैं, लेकिन सुराख बढ़ते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि जब याजूज और माजूज निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि वो साइंस क्या हैं जो याजूज माजूज के आने से पहले आएंगे और उनका सीक्वेंस क्या है आपकी और मेरी जिंदगी में। इस्लाम ने जब ये वाकयात एक्सप्लेन किए हैं तब इस्लाम ने इन वाकयात को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बताया, रैंडम नहीं है, एक तरतीब में है। पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और उसके बाद दज्जाल निकलेगा और फिर तीसरे नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा आसमान से और फिर चौथे नंबर पर दज्जाल का कत्ल होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों और फिर पांचवें नंबर पर याजूज माजूज दीवार तोड़कर निकलेंगे। याजूज और माजूज सीक्वेंस में पांचवें पर हैं, इमाम मेहदी के बाद, दज्जाल के बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद। मतलब याजूज माजूज का निकलना दज्जाल के बाद होगा। मैं इस चैनल पर दज्जाल के बारे में पहले बहुत बात कर चुका हूँ, उसके सिस्टम पे बात कर चुका हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी पे बात कर चुका हूँ, उसके फितने से बचने पर बात कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर एक कनेक्शन है जो समझना ज़रूरी है कि दज्जाल एक सेंट्रल फितना है और याजूज माजूज उसके बाद की ताकत। दोनों क़यामत के मेजर साइंस हैं और दोनों का मैं वीडियोस में कवर कर चुका हूं, लेकिन इन दोनों का एक ही सीक्वेंस है और सीक्वेंस में एक ही हिस्सा है। अब कुछ और है जो आप नहीं जानते कि याजूज माजूज के निकलने के बाद हदीस में एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर पहाड़ों पर चले जाएंगे पनाह लेने के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि याजूज और माजूज के सामने कोई ह्यूमन फोर्स नहीं टिकेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बग, एक कीड़े को पैदा करेंगे और वो कीड़ा याजूज और माजूज में दाखिल कर दिया जाएगा और वो सब एक ही रात में ख़त्म हो जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि उनकी लाशों से ज़मीन कवर हो जाएगी, मुकम्मल भर जाएगी और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश नाज़िल करेंगे जो सब कुछ साफ कर देगी और ज़मीन एक नए सिरे से फिर से पैदावार की तरफ लौट जाएगी। यानी अनार इतने बड़े होंगे कि एक अनार से पूरा ख़ानदान पेट भर लेगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एंड कैटास्ट्रॉफिक नहीं है, एंड से पहले क्लेंजिंग होगी, एक रीसेट होगा। लेकिन एक और सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं कि ज़ुल्करनैन को पता था कि ये दीवार एक दिन टूट जाएगी। उन्होंने खुद कहा, कुरान में मौजूद है, और फिर भी उन्होंने दीवार बनाई। क्यों? और ये जवाब हमारे लिए आज क्या मतलब रखता है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाई लोहे और पीतल से पहाड़ों के दरमियान, एक ऐसी दीवार जिसे कोई और इंसान तोड़ नहीं सकता, एक ऐसी दीवार जिसे कोई और इंसान खोद नहीं सकता। और फिर खुद ज़ुल्करनैन ने क्या कहा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 98 में इरशाद फरमाया, ज़ुल्करनैन ने कहा ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। यानी ज़ुल्करनैन को पता था, जब वो दीवार बना रहे थे उन्हें पता था कि एक दिन आएगा जब ये दीवार टूटेगी। तो फिर जब उन्हें ये पता था कि एक दिन आएगा जब ये दीवार टूटेगी, तो फिर ये दीवार क्यों बनाई? फॉर वन सिंपल रीज़न। और मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, क्योंकि ये उनका काम था। उस वक्त, उस जगह, उस कौम की हिफाजत करना। वो सब नहीं रोक सकते जो आने वाला है। क़यामत की निशानियों को रोका नहीं जा सकता, वो आती है, आती चली जाती है, लेकिन आपने अपना फ़र्ज पूरा करना होता है। जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में होता रहेगा, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ है मैंने पूरा करना, जो आपका फ़र्ज़ है वो आपने पूरा करना है। रिजल्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। मुझे कितने लोग आकर कहते हैं कि आप जो फ़िक्र मूवमेंट के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात कर रहे हैं,
آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی ویڈیو سے کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہونی. میں ان سے بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کتنی ہونی ہے اور کتنی نہیں ہونی. میں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. مالی دا کم مشکا لانا پر مشکا لاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے.